न्यूज नेटवर्क के स्पॉन्सर है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल, बालाजी फैशन, आरती एंड सन्स, सुधा अमृत रेस्टोरेंट एंड बार, शांति होटल रेस्टोरेंट एंड बार, होटल इस्पात इंटरनेशनल, लीजेंड ऑफ बंगाल, पार्क कैफे रेस्टोरेंट। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बाद अब झारखंड में भी पुलिस मुठभेड़ का मामला सामने आया है। झारखंड पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में कुख्यात गैंगस्टर सुजय सिन्हा की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार सुजय सिन्हा को बिहार के साहिबगंज से धनबाद जेल ले जाया जा रहा था और इसी दौरान जामताड़ा में रात के समय पुलिस वाहन का टायर पंचर हो गया। इसके बाद पुलिस उसे एक वाहन से दूसरे वाहन में स्थानांतरित कर रही थी। इसी दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर सुजय सिन्हा ने कथित तौर पर पुलिस का आग्नेयास्त्र छीन लिया और पुलिस टीम पर गोली चलाते हुए मौके से भागने का प्रयास किया। इसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में सुजय सिन्हा मौके पर ही मारा गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सुजय सिन्हा बिहार और झारखंड में छिनताई, हत्या, डकैती समेत कई आपराधिक मामलों में आरोपी था। उसके खिलाफ दोनों राज्यों में कई मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। इस घटना की जानकारी देते हुए एसपी शंभू कुमार ने मुठभेड़ की पुष्टि की और पूरे घटनाक्रम की जानकारी साझा की। ये अभी सूचना प्राप्त हुई कि एक सुजीत सिन्हा नामक जो बंदी था उसको साहिबगंज जेल से धनबाद जेल जो है शिफ्ट किया जा रहा था। इसी दौरान यहाँ पे गाड़ी के रोड से नीचे स्किड कर गई, संभवतः टायर इसका पंचर हुआ। अभी उसको हम लोग देख रहे हैं किस परिस्थिति में वो गया। उसको दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करने के दौरान ये घटना हुई है जिसमें कि वो संभवतः कि किसी सिपाही का हथियार छीनने का प्रयास किया, छीन लिया था और उसी मुठभेड़ में वो छीन कर फायर किया जिसमें कि गोली लगी है। डॉक्टर और चिकित्सक अभी आए थे वहाँ, चिकित्सक ने उसको डेथ डिक्लेयर किया है। आगे की कार्रवाई एफएसएल टीम और बाकी जो एसओपी है उसका हम लोग पालन कर रहे हैं। कुल कितने गोली चली है ये अभी कहना मुश्किल है। काउंटर कहाँ की पुलिस की थी? ये जो टीम वहाँ से साहिबगंज की टीम आ रही थी, साहिबगंज जेल से ही उसको ले जा रहा था न्यायालय के आदेश। आसनसोल राइफल क्लब के तत्वाधान में 58वीं पश्चिम बंगाल राज्य शूटिंग चैंपियनशिप 2026 का शुभारंभ रविवार को हुआ। यह प्रतियोगिता 3 अगस्त से 9 अगस्त तक आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता का आयोजन वेस्ट बंगाल राइफल एसोसिएशन के संरक्षण में किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह में आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री डॉक्टर अजय पोद्दार और आसनसोल उत्तर के विधायक कृष्णेंदु मुखर्जी विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान तीनों ने राइफल शूटिंग में हिस्सा लिया और निशाना लगाया। कार्यक्रम का राजनीतिक रूप से भी विशेष महत्व रहा क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा और भाजपा सरकार के मंत्री डॉक्टर अजय पोद्दार और भाजपा विधायक कृष्णेंदु मुखर्जी एक ही मंच पर मौजूद रहे। इस वर्ष का आयोजन इसलिए भी खास है क्योंकि आसनसोल राइफल क्लब अपने स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न भी मना रहा है। प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में निशानेबाज भाग ले रहे हैं। आयोजन के दौरान राइफल और पिस्तौल दोनों वर्गों की विभिन्न स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में प्रतियोगिता को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। आयोजकों ने प्रतिभागियों के लिए सभी आवश्यक तैयारियां और सुविधाएं उपलब्ध कराई है। इस अवसर पर सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि संसदीय कोटे से यहां एक बेहतर हॉल का निर्माण कराया जाएगा। वहीं मंत्री डॉक्टर अजय पोद्दार ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी खेलों के विस्तार पर लगातार जोर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक स्टेडियम बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में जिला प्रशासन को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि प्रत्येक विधानसभा में स्टेडियम निर्माण की योजना पर निगरानी रखी जा सके। विधायक कृष्णेंदु मुखर्जी ने कहा कि इसी क्लब से जुड़े गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव साव ने देश और दुनिया में नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि राइफल क्लब को और ऊंचे स्तर तक ले जाना सभी का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि सांसद और विधायक मिलकर आसनसोल के विकास के लिए कार्य करेंगे और इसमें किसी भी प्रकार का पार्टी रंग नहीं देखा जाएगा। उन्होंने सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की सराहना करते हुए कहा कि आसनसोल के लिए यह गर्व की बात है कि इतने बड़े फिल्म जगत की हस्ती यहाँ के सांसद है। उन्होंने कहा कि अब सभी जनप्रतिनिधि कंधा से कंधा मिलाकर आसनसोल की उन्नति के लिए एक साथ कार्य कर सकेंगे। आसनसोल राइफल क्लब के कार्यक्रम में आया हूँ। यहाँ पर शूटिंग का कंपटीशन चल रहा है। जितने रिवर्स कंडीशन में मिस्टर ढल ने राइफल शूटिंग क्लब को आसनसोल के एक गर्व को इतनी मेहनत करके ऊपर ले गए हैं और यहाँ से ओलंपिक, नेशनल और एशियन गेम्स के चैंपियन निकले हैं।
तो ये हमारे आसनसोल के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। पिछले कैबिनेट में हम लोगों ने एक डिसीजन लिया है कि यहाँ पर के बच्चे इंटरनेशनल, नेशनल और एशियन लेवल पे जिन्होंने कमाल करके दिखाया है, पिछली कैबिनेट में हमारी सरकार ने एक फैसला लिया है कि उन लोगों को ऑनरी डीएसपी लेवल पर प्रमोट किया जाएगा, उनको डीएसपी लेवल पर सर्विस दी जाएगी। ये हमारी सरकार का पिछली कैबिनेट का फैसला है। यहाँ का राइफल क्लब जो है बहुत नाम कर रहा है। यहाँ के बच्चे पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ आसनसोल कई चीज़ों के लिए जाना जाता है। सिटी ऑफ ब्रदरहुड है, सर्वधर्म समभाव उसके लिए जाना जाता है, कोल के लिए जाना जाता है, सेल और भेल के लिए जाना जाता है। और मेरा ख्याल है कि अब आसनसोल अब इस कोल के और सेल और भेल के बाद सिटी ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे का शहर, सर्वधर्म समभाव का शहर, अब इस राइफल क्लब के लिए भी जाना जाता है और जाना जाएगा। এর ব্যাপার নেই তো, আমার তো ঘর, আমার তো আমি এখানে তো সদস্য, আমি আমার ঘরের সবাই আমাদের সদস্য। আমরা এখানে আর দীর্ঘদিন আমি এখানের সঙ্গে জড়িত, ঠিক আছে। এই মানুষজনরা এরা আমার একদম মানে আমার সঙ্গে, আমার পরিবারের সঙ্গে, সবার সঙ্গে আমরা একদম মানে সম্পৃক্ত হয়ে রয়েছে, ঠিক আছে। আসানসোল রাইফেল ক্লাব একটা এমন একটা সংস্থা যেটা ভারতবর্ষের বুকে আসানসোল রাইফেল ক্লাব একটা অন্য একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আপনি দেখুন ঝাড়খণ্ডের ওদের স্টেট লেভেলের কম্পিটিশন ওরা আসানসোল রাইফেল ক্লাব এসে করছে। এটার থেকে বুঝতে পারা যায় যে আশেপাশের রাজ্যে এই লেভেলের রেঞ্জ নেই। এবং আপনাদের জানাই যে পশ্চিমবঙ্গের বুকে যে এই শুটিংয়ের যে বিষয়টা আছে, এই শুটিং একসময় পশ্চিমবঙ্গের সারা ভারতবর্ষে। आसनसोल के जामुड़िया थाना क्षेत्र में खुद को भाजपा नेता बताकर बालू लदे वाहनों से कथित रूप से वसूली करने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान राकेश माछी के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार जामुड़िया थाना अंतर्गत चुरुलिया के मदन तोड़ इलाके में बालू लदे वाहनों को रोककर कथित तौर पर वसूली खिंचवा रही थी। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी राकेश मांझी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे आसनसोल अदालत में पेश किया गया, जहां मामले की कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। इस घटना को लेकर भाजपा के आसनसोल संगठनात्मक जिला अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य ने कहा कि उनकी पार्टी इस प्रकार की किसी भी घटना का समर्थन नहीं करती। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति इस तरह के कार्यों में शामिल है उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। पुरुलिया के रघुनाथपुर डीवीसी ताप विद्युत केंद्र से निकलने वाली राख से लदे ट्रकों के कारण कुल्टी और आसपास के इलाकों में लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ट्रकों को तिरपाल से ढका जाता है, लेकिन इसके बावजूद ट्रकों के नीचे से लगातार राख सड़क पर गिरती रहती है। डिसेरगढ़ से नियामतपुर होते हुए चितरंजन तक सड़क पर राख और धूल की मोटी परत जमा हो गई है। वाहनों के आवागमन के दौरान धूल का गुबार उठने से राहगीरों, दोपहिया वाहन चालकों और सड़क किनारे दुकानदारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उड़ती राख और धूल के कारण सांस लेने में परेशानी, आंखों में ज्वलन और सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। रविवार को नियामतपुर ट्रैफिक पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर राख का परिवहन कर रहे ट्रकों की जांच की। इस दौरान ट्रक चालकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। नियमों का उल्लंघन करने वाले 2 ट्रकों पर जुर्माना लगाया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि केवल जुर्माना लगाने से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा। उन्होंने प्रशासन से नियमित निगरानी, सड़कों की सफाई और राख के सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की। आसनसोल नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 29 स्थित बोहाल बाजार में आधुनिक अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। इस परियोजना के पूरा होने से क्षेत्र के लोगों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। निर्माण कार्य का उद्घाटन और शिलान्यास आसनसोल उत्तर विधानसभा के विधायक कृष्णानंद मुखर्जी और वार्ड नंबर 29 के पार्षद गौरव गुप्ता की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर स्थानीय नागरिकों समेत कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। इस परियोजना की अनुमानित लागत 34,69,722 निर्धारित की गई है। 31,09,911.69 स्वीकृत हुई है। अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनने के बाद
स्थानीय लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, नियमित स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य बुनियादी चिकित्सा सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेंगी। इससे बोहाल बाजार और आसपास के क्षेत्रों के हजारों लोगों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। उद्घाटन कार्यक्रम में विधायक कृष्णानंद मुखर्जी ने कहा कि क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण पहल है। এখানে অনেক দিনের একটা ডিমান্ড ছিল মানুষের যে এখানে একটা হেলথ সেন্টার তৈরি করা। আমাদের গৌরব গুপ্তা আমাদের যুব নেতা এই অঞ্চলের মানুষের সুখে দুঃখে থাকে, গৌরবের নেতৃত্বে এখানে এই হেলথ সেন্টার আমরা যেভাবে যা যা সাপোর্ট দেওয়ার আমরা দিয়েছি। প্রথম এরকম একটা হলো, এরপর আরও যা যা কাজ আছে এখানে সাধারণ মানুষের জন্য সুবিধার জন্য যা যা করণীয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার আছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আছে, যা যা প্রয়োজন সেই জিনিস আমরা তাদেরকে দেবো। সময় লাগবে কিন্তু মানুষের প্রয়োজন আমরা মেটাবো, এই সরকার মেটাবো। आसनसोल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल देखने को मिला। शहर के आसनसोल राइफल क्लब में आयोजित राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में पश्चिम बंगाल सरकार के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मंत्री डॉक्टर अजय पोद्दार और आसनसोल से तृणमूल कांग्रेस के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा एक ही मंच पर मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे से सौजन्य मुलाकात की और मंच साझा किया। समारोह में मौजूद लोगों के बीच यह दृश्य चर्चा का विषय बना रहा। कार्यक्रम के दौरान मंत्री डॉक्टर अजय पोद्दार और सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने राइफल हाथ में लेकर शूटिंग की। दोनों नेताओं ने निशानेबाजी में हिस्सा लिया और प्रतियोगिता के उद्घाटन का हिस्सा बने। कार्यक्रम के दौरान मंच पर मौजूद नेताओं और अतिथियों ने प्रतियोगिता के सफल आयोजन की शुभकामनाएं दी। राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में खिलाड़ियों की भागीदारी रही और आयोजन को लेकर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान सबसे अधिक चर्चा इस बात की रही कि राजनीतिक रूप से अलग अलग दलों से जुड़े होने के बावजूद भाजपा के मंत्री डॉक्टर अजय पोद्दार और तृणमूल कांग्रेस के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा एक ही मंच पर नजर आए। समारोह में दोनों नेताओं ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में कार्यक्रम में भाग लिया और राइफल से निशाना लगाकर प्रतियोगिता की शुरुआत का हिस्सा बने। সাংসদ আমি আবার বারবার একটা কথা বলেছি, আজকেও একটা কথা বলছি। সাংসদকে যে আছেন আমাদের আসানসোলের যে সাংসদ মাননীয় শত্রুঘ্ন সিনহা মহাশয়, ওনাকে কোনো রাজনৈতিক দলের তকমা লাগিয়ে দেওয়া এটা ঠিক হবে না। উনি ওনার যে ব্যক্তিত্ব, ওনার যে চরিত্র, উনি যে লেভেলের মানুষ, আসানসোলের আমাদের গর্ব, উনি আমাদের এখানকার সাংসদ। আগে বিগত সরকার ওনাকে কাজে লাগাতে পারেনি। উনি এখানে পৌঁছালে বিভিন্ন এখানের লোকাল নেতা মন্ত্রীদের একটু অস্বস্তি হতো। আমি বলছি না আজকের এই দিনে এটা বলার প্রাসঙ্গিক নয়, কিন্তু উনিকে এমপি ছিলেন, ওনাকে এখানের কাজের মধ্যে কোনো কিছুর মধ্যে ইনভলভ হতে দেওয়া হতো না, যেটা খারাপ হয়েছে, নেগেটিভ হয়েছে। আমরা চাই উনি এমপি যতদিন রয়েছেন উনি আসবেন। আমি আজকে বলেছি আমার মন্ত্রী ছিলেন যে আপনি আসুন, আসানসোলে ডেভেলপমেন্ট করুন, আমরাও করব, একসঙ্গে আমরা ডেভেলপমেন্ট করবো। আজকে অন ক্যামেরা আমি বলছি। এবং দেখুন কিছু জায়গা আসানসোল রাইফেল ক্লাব যেন কিছু সংগঠন কিছু প্রতিষ্ঠানকে না রাজনীতির বাইরে রাখতে হয়। আইডিওলজি নিজের জায়গায়, কিন্তু কিছু ক্লাব কোনো জায়গায় আইডিওলজি ছেড়ে একটা প্ল্যাটফর্ম থাকা উচিত। আমরা এই প্ল্যাটফর্মে আজকে এসেছি নিজের। त्योहार हो या कोई खास ओकेशन, अब तैयार हो स्टाइल के नए रंग में। बालाजी फैशन आसनसोल, जीटी रोड, सुभाष इंस्टीट्यूट के सामने। यहाँ पाए लेडीज, जेंट्स और बच्चों के लिए लेटेस्ट फैशन कलेक्शन, वो भी उचित कीमतों पर। स्टाइल, क्वालिटी और ट्रस्ट सब एक ही जगह। बालाजी फैशन आसनसोल। कॉल करें अभी 034123000170। अपने बिजनेस और एजुकेशन को दे नया डिजिटल रूप। यूनिटेल कंप्लीट आईटी सॉल्यूशन सिंस 2000। यहाँ मिलेगा एसएस एक्सक्लूसिव स्टोर, एचपी वर्ल्ड, एसएर मॉल, साथ ही टेली एजुकेशन और टेली प्राइम की पूरी ट्रेनिंग और सॉल्यूशंस। भरोसे का नाम यूनिटेल। आसनसोल, रानीगंज, दुर्गापुर और बर्दवान में उपलब्ध। कॉल करें 9832163213। यूनिटेल आपके डिजिटल सफर का भरोसेमंद साथी।
ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। शाला मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल आशीर्वाद फाउंडेशन अल्कोहल, ड्रग्स पर निर्भरता और हल्की मानसिक समस्याओं के लिए एक पुनर्वास केंद्र। हम आपके मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा करते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8391088881 6296451481 8348281555। हमारी टीम में अनुभवी डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक, एडिक्शन काउंसलर, डाइटिशियन, योग एवं मोटिवेशनल थेरेपिस्ट और जनरल फिजिशियन शामिल है। आसनसोल आशीर्वाद फाउंडेशन, वी सिक्योर योर मेंटल हेल्थ। सिटी टुडे न्यूज नेटवर्क के स्पॉन्सर है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल, बालाजी फैशन, आरती एंड सन्स, होटल सनशाइन लॉजिंग, सुधा अमृत रेस्टोरेंट एंड बार, शांति होटल रेस्टोरेंट एंड बार, होटल इस्पात इंटरनेशनल, लीजेंड ऑफ बंगाल, पार्क कैफे रेस्टोरेंट कम